A very good morning, my all dear student. I welcome you on behalf of Scholars Public School. जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था उसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला की जीवन के ऊपर आधारित है पूरा। उन्होंने लिखा है किस प्रकार से उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को साउथ अफ्रीका से गायब किया, किस प्रकार उन्हें जो है कठिन परिश्रम करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा और ख़ुद के देश में कैद रहना पड़ा, जेल के अंदर रहना पड़ा। ये सब कुछ उन्होंने बयां किया। तो आगे इस पैराग्राफ में देखते हैं। ऑन दैट डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था, इनॉग्रेशन कौन सी चीज़ का हो रहा था? इनॉग्रेशन वहाँ पर हो रहा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लोकतांत्रिक सरकार का वहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा था। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड था, बहुत ज़्यादा खुश था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री के उस सेंस से, इतिहास के उस सेंस से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो डिकेड है 20th सेंचुरी का पहला डिकेड, मतलब पहले दशक मतलब 10 साल का एक दशक होता है। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, जो वार हुआ था, एंग्लो और बोर वार हुआ था, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? उसके नेल्सन मंडेला के खुद के जन्म से पहले, बिफोर माय ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप, उन्होंने क्या किया? पेचअप कर लिया। क्या डिफरेंसेस को, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर था उसको ज़्यादा बढ़ा दिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ अ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने एक सिस्टम को शुरू कर दिया जिसमें क्या था? एक रेशियल डोमिनेशन था, मतलब एक नस्ल के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और एक नस्ल के लोगों को दबाया गया, उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, किसके खिलाफ? डार्क स्किन पीपल जो थे, जो काले रंग के थे, जिनका कलर काला था। ऑफ देयर ओन लैंड, उनके खुद की भूमि पर, उनके खुद की ज़मीन पर, उनके खुद के राष्ट्र पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, और उससे क्या हुआ? मोस्ट इनह्यूमन एक्ट्स जो है वहाँ पर बढ़ गई, अमानवीय चीज़ें हो गई, और काले लोगों का जीना मुहाल हो गया। उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम जो है वो आ गया, काफ़ी कठोर समय उनके लिए आ गया। ऐसा समय द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे कभी दुनिया ने देखा नहीं था और दुनिया इसे जानती भी नहीं थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड जो है ये 20th सेंचुरी का, एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज अ मैन, मेरे खुद के 8 दशक एक व्यक्ति के तौर पर, इन द सिस्टम हैड बीन, और उसी सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया, पलट दिया गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज, एक ऐसे सिस्टम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जो जाना जाता है किसके लिए? राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए। द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल्स, जो लोगों के स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना कलर के भेदभाव के, उनके रंग के आधार के भेदभाव के बिना। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ये दिन ऐसे ही नहीं आया है, ये अकाल्पनिक बलिदान ऑफ 1,000 ऑफ माई पीपल, किसके? मेरे हजारों लोगों के बलिदान के द्वारा ये दिन आज आया है। पीपल हूँ सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड, लोगों के बलिदान को और उनकी पीड़ा को न तो कभी काउंट किया जा सकता है और ना ही रीपेड किया जा सकता, उनके मूल्यों को चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा दूसरे दिनों के थ्रू भी, दैट, जैसा कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ
all those African patriots who had gone before me, जिन्होंने मेरे से पहले भी अपने बलिदान दिए हैं और जो कि चले गए अपने बलिदान को देकर. That long and noble line ended, और वो आदर्श लाइन का उन्होंने अंत कर दिया. Now begin again with me, और फिर से मेरे साथ शुरू हुई है वही लाइन जो ख़त्म हो गई थी उनके साथ. I was pained that I was not able to thank them. मैं आज अपने आप को बड़ा दुखी पाता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं अदा कर पाया. That they were not able to see what their sacrifices had wrought. ये wrought जो है ये वर्क का सेकेंड फॉर्म माना जाता है, जिसका मतलब है जो कुछ उन्होंने अचीव किया, मतलब जो उन्होंने काम करके अचीव किया. ठीक है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री. ये अपार्थाइड सिस्टम जो है इसने क्या एक बहुत ही गहरा घाव दिया है मेरे देश को और मेरे लोगों को. एंड माय पीपल, ऑल ऑफ अस विल, हम में से सभी विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस, हम में से कई लोग सालों तक ना कि जनरेशन्स तक, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट. हम कभी भी कई सालों तक और कई जनरेशन तक जो घाव इन्होंने दिए हैं जो डीप हैं, काफ़ी गहरे घाव हैं, वो घाव जो हैं वो कभी भी नहीं भर पाएंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन मतलब किसी एक का, उसमें एक का किसी का विध्वंस किया जाए, एक को दबाया जाए, एक का शोषण किया जाए, और ब्रूटैलिटी मतलब उनके खिलाफ जो हिंसा की जाए, उनका जो शोषण किया जाए. हैड अनदर अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट्स, और बिना प्रभाव डाले ये जो प्रभाव आए हैं, मतलब बिना सोचे समझे जो इसने प्रभाव डाले हैं, बिना किसी इरादे के. एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थाम्बोस, ये नाम है जो इन्होंने दिए हैं. ये साउथ अफ्रीका के जो अपार्थाइड सिस्टम है उसको ख़त्म करने में इन लोगों का बहुत ही योगदान रहा है. जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहला फ़ोटो जो है इसमें पिक्चर दिया हुआ है, ये ओलिवर थाम्बो, वाल्टर सिसुलू और चीफ लुथुली, और इसके बाद में ये है यूसुफ डेडो, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सॉपकू. ये अफ्रीका के मेन रहे हैं. इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है अफ्रीका के इस अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने में. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थे. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब असामान्य थे, वो सामान्य लोग नहीं थे. करेज, जिनमें बहादुर होने का साहस था, विजडम थी, बुद्धि थी, एंड जेन्यूरिसिटी, और काफ़ी जेन्यूरियस लोग थे, काफ़ी अच्छे लोग थे. दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, जिनको आगे ऐसे ही जाना जाएगा अपनी लाइफ के सेक्रीफाइस के लिए. परहैप्स, शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जो कि इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार का शोषण जो है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ चैप्टर. तो आज जो है उन्होंने जिस चैप्टर को लिखा है उसकी हाइट्स जो है, मतलब उन्होंने जिस इतिहास को रचा है साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने जिस कैरेक्टर को रचा है, जिस कैरेक्टर को उन्होंने बनाया है, जिस चैप्टर को उन्होंने लिखा है, जिस कैरेक्टर को उन्होंने बनाया है, जिस इतिहास को उन्होंने रचा है, ये वाकई तारीफ़ काबिल है. माई कंट्री इज़ रीच इन द मिनरल्स, मेरा देश जो है वो मिनरल्स में काफ़ी रीच है, मतलब यहाँ खदानें बहुत है. एंड जेम्स, और यहाँ पर क्या मोती भी बहुत निकलते हैं. दैट लाइज बीनीथ इट्स सोल, इसकी भूमि में, इसकी मिट्टी में, इस पृथ्वी में मिनरल्स भारी मात्रा में हैं.
but I have always known that its greatest wealth is its people. पर मुझे पता है कि यहाँ की सबसे महान विरासत जो है वो यहाँ के जेम्स नहीं है, यहाँ के लोग हैं. फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि बहुत फाइन है, काफ़ी सुलझे हुए हैं और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और यही लोग जो हैं सबसे प्योर डायमंड है इस पूरी पृथ्वी के. ये नेल्सन मंडेला ने अपने शब्दों में कहा है. तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें आगे का पैराग्राफ कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.